तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे इस विशिष्ट चैनल पर हम स्वास्थ्य से रिलेटेड, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, रिसर्च बेस्ड अनुसंधान पर आधारित एपिसोड लेकर के आते हैं और इस विशेष श्रृंखला में हम उन कारणों पर चर्चा कर रहे हैं जिन कारणों के कारण व्यक्ति को 40 वर्ष की आयु के पूर्व ही अपने जो सिर के बाल हैं वो अत्यधिक झड़ने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, या जिसको हम कहें कि गंजापन या बाल्डनेस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। आमतौर पर व्यक्ति जातक जातिका अपने बालों की देखरेख के लिए कौन सा तरीका नहीं आजमाता, कितना पैसा खर्च नहीं करता, कौन से प्रोडक्ट, आजकल दुनिया भर के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। लेकिन साथियों, आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखिए। यदि आप भी इसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप पाएंगे कि इस समस्या का जो कारण है वो कारण जन्म पत्रिका में है, और कारण यदि जन्म पत्रिका में है और समाधान हम कहीं और पर खोज रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा कैसे। साथियों, देव उठनी एकादशी केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दूर कर सकता है आपकी जन्म पत्रिका से मंगली दोष। यदि आप भी एक मंगली जातक हैं और इसी कारण से आपका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आते, आते तो ऐसे आते हैं जो कि आपको पसंद ही नहीं आते, तो इस देव उठनी एकादशी को संकल्प पूर्वक हमारे साथ में माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाइए और अपने नाम पर आप इस संकल्प को ग्रहण करके अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगली दोष है उसको दूर करें और इसी मांगलिक कार्य के निमित्त अपने विवाह के मांगलिक कार्य को भी इसी वर्ष संपन्न कराने का संकल्प पूर्ण कीजिए। तो आइए साथियों, एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि वृषभ लग्न के जातक या जातिका को कब इस गंजेपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। साथियों, वृषभ लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में शुक्र जो कि लग्नेश है उसकी स्थिति सही होना बेहद जरूरी है। यदि उसकी स्थिति खराब है, क्योंकि लग्न भाव से हम शरीर के इस हिस्से का, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, और गर्दन के ऊपर के हिस्से में ही ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सर का हिस्सा आता है, यदि वो गड़बड़ है तो इस व्यक्ति को समय से पूर्व गंजेपन का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली स्थिति हम देखते हैं कि यदि शुक्रदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, ये जो भाव है ये त्रिक भाव है, ये बुरे भाव है। यदि इन बुरे भावों में शुक्रदेव विराजमान है तो व्यक्ति को पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, ऋण जाल में भी व्यक्ति वो फंस जाता है, उसके अपने ही लोग उससे शत्रुवत व्यवहार करते हैं, और जिस बात की आज हम चर्चा कर रहे हैं गंजापन, तो उसकी भी समस्या का इसको सामना अवश्य करना पड़ता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाए, नीच राशि के कब वो होंगे, जहां पर पंचम भाव है, जहां पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यदि शुक्रदेव वहां पर स्वयं विराजमान हो जाते हैं तो न केवल इस व्यक्ति को, इस जातक को, इस जातिका को गंजेपन का सामना करना पड़ता है, बल्कि संतानहीनता का भी कहीं ना कहीं इनको सामना अवश्य करना पड़ता है। साथियों, इसके पश्चात आप देखिए कि शुक्रदेव की डिग्रियां कितनी है। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के वो हो गए हैं, तब भी वो व्यक्ति को गंजेपन की समस्या जो है वो अवश्य ही देते हैं। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज कंजक्शन में है, तब भी वो व्यक्ति को ये समस्या देते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में या तो लग्न में आकर के विराजमान हो जाए या वो लग्न को देखे, और 3 यहां पर प्रबलतम मारक ग्रह हैं, चंद्रमा है, मंगल है और गुरु है। इनमें से 1, 2 या तीनों ही स्वयं लग्न में विराजमान हो जाए, या फिर इनमें से 1, 2 या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, सप्तम भाव से वो लग्न को देखने का कार्य करें,
मंगल की यदि हम बात करें, मंगल यदि दशम भाव में है या छठे भाव में है, यहां से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। गुरु अर्थात बृहस्पति की हम बात करें तो वो यदि पंचम भाव में है या फिर वो नवम भाव में है, इन दोनों ही स्थितियों से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों में इस जातक या जातिका को 40 वर्ष से पूर्व या उसके बहुत पहले ही गंजेपन का शिकार जो है वो होते देखा गया है। साथियों, ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपनी महादशा को साध लें, महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करें, क्योंकि यदि महादशा का ग्रह मजबूत है तो कोई मारक ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दूसरा, आपने कुंडली अपनी अपनी सामने खोल करके रखी है, कारण अभी आपको पता लग गया है। तो जिस ग्रह की वजह से यह समस्या आ रही है, यदि उसके अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो साथियों इस समस्या से निजात व्यक्ति को अवश्यम भावी मिलती ही मिलती है। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ आपके लिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। और इसके अतिरिक्त देव उठनी एकादशी जो कि तुलसी विवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है और उस कारण से आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो संकल्प लेकर के इस दिन हम विशेष रूप से मंगली जातकों के शीघ्र विवाह के निमित्त तुलसी विवाह का आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें भी आप अवश्य भाग जरूर लीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।